साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बसपा सुप्रीमो मायावती क्या करने वाली है? 2024 में हो रहे उपचुनाव में क्या बसपा की तैयारी है, इस पर बात करेंगे। मगर कुछ विषय और भी हैं जो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और तमाम चैनलों पर चल रहे हैं, उन पर भी बात कर लें। कहीं ना कहीं उसका 2024 के उपचुनाव को लेकर लोगों के साथ खेल किया जा रहा है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी हमारे साथ रहे लोग आज विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं, इस तरीके की बात कही जाती है। जो बहरूपिये हैं वो अपना काम पे लग गए हैं फिर से बसपा के चुनाव को गिराने के लिए। जी हाँ, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, दो दिन से चर्चा बनी हुई है कि आर.के. चौधरी का जो बदलाव है वो बसपा के लिए एक झुकाव है। सांसद बनने के बाद भी कल बसपा के कार्यालय पे पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ के नहीं, दिल्ली के प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं। वहाँ पर जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो बहुत चुक्का हो जाते हैं। कारण ये है कि आर.के. चौधरी कभी बसपा के संस्थापक कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे। बसपा में कांशीराम साहब के साथ उन्होंने काम किया, मगर फिर 2016 में आर.के. चौधरी हों चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ये बसपा को छोड़कर चले गए थे। अब वो बसपा कार्यालय क्यों पहुँचे? क्या वो वोट पर सेंध लगाने का काम कर रहे हैं? ये भी हो सकता है 2024 में जो उपचुनाव होंगे, कहीं ना कहीं बसपा की ग्राफ को गिराने के लिए, लोगों को गलत दिखाने के लिए वो ये पैतरा अपना रहे हो। मेरी बात शायद आपको गलत लग सकती है, मगर एक नज़रिया ये भी है जो मेरा मानना है। बसपा में कभी रहे आर.के. चौधरी चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो आज बसपा की बात कर रहे हैं। हालांकि तब समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य भी हुआ करते थे, मगर अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली और बसपा को छोड़कर फिर सपा में गए। सपा को फिर छोड़कर एमएलसी पद भी छोड़। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो बसपा के विचारों के साथ काम किया है वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में स्टे नहीं ले सकता, क्योंकि बसपा की जो आइडियोलॉजी है, जो कैडर है, वो उन्हें वहाँ रुकने देगी। और ये बात अभी संसद भवन में साबित हुआ। जिस मुद्दों पर कांग्रेस सपा चुनाव लड़ रही थी, आज वो मुद्दे भूलते नज़र आ रही है, क्योंकि जिस संविधान की वो बात कर रहे थे वो धर्मनिरपेक्ष है, वो व्यक्ति वो बात भूल गए। दूसरा, संसद में जो मुद्दों पे बात करनी थी विपक्ष को, लोगों को लेकर, उन मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। वही बात अब बात कर लें बाकी जो पार्टी में रहे, कांशीराम साहब के साथ काम करते रहे, अब वो दूसरी पार्टियों में दिख रहे हैं, मगर उनका स्टे वहाँ नहीं बन पा रहा है। इसका कारण ये है कि जो बसपा का कैडर था, जो बोलने की कैपेसिटी थी, जिन विचारों पे काम करने की आज़ादी थी, उन विचारों पे उन पार्टियों में काम नहीं कर पा रहे हैं। अब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं रास्ता बनाते दिख रहे हैं बसपा की ओर वापस आने के लिए। हो सकता है जिस तरीके से आकाश आनंद की जो वापसी हुई, जो लेगेसी थी आकाश आनंद की, जो चाम था जिसकी मैं बात करता था, वो अब उनको बेचैन करने लगी। क्योंकि हाल ही में समीक्षा बैठक में बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को पूरी जिम्मेदारी दे दी है और इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी उन्हें दे दिया है। और इस उपचुनाव में आकाश आनंद नेतृत्व करेंगे। वहीं स्टार प्रचारक की लिस्ट जो जारी हुई थी पंजाब को लेकर, वो भी एक चर्चा बना हुआ है। अब हर सीट पर समीक्षा होगी, हर सीट पर जो प्रत्याशी आएंगी उनकी देखी जाएगी पब्लिक में वैल्यू क्या है। इतना ही नहीं, ये भी देखा जाएगा जो प्रत्याशी आना चाह रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो चुनाव को बेहतर लड़ पाएगा। ये बात कहने में कोई गुरेज मैं नहीं करता कि बसपा में तमाम जो प्रत्याशी आए वो चुनाव बेहतर नहीं लड़े थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कारण प्रत्याशी का भी था। और वहाँ दूसरी तरफ कहा जाए बसपा की जो कमेटी है वो लोग अपने मन का काम कर रहे थे, क्योंकि जब चुनाव होता था तो उस बीच में अगर मैं एक व्यक्ति को लेकर जाता हूं तो दूसरा व्यक्ति नाराज़ हो जाता था।
मगर हाल ही में समीक्षा बैठक में बसपा सुप्रीमो ने कस के फटकार लगाई और साफ साफ कहा कि इस चुनाव में ये नहीं दिखना चाहिए कि आप आपस में गुटबाजी कर रहे हैं। आप लोग बहुजन समाज पार्टी को पदाधिकारी हैं और बहुजन समाज को लीड कर रहे हैं। यहाँ पे SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात होती है, मगर आपका जो अंदाज़े बयां है, जो आपका रवैया है, वो पार्टी को डाउनफॉल ला रहा है। इस तरह की डांट फटकार और एक बेहतर कैडर बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा दिया गया, जिसके बाद ये सोचा गया कि अब चुनाव को किस तरीके से लड़ना है। माना जा रहा है कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी हो सकती है। ये चर्चा बनी हुई है तमाम चैनलों पे। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बसपा में हुआ करते थे और तमाम मुद्दों पे खुलकर अपनी बात रखते थे। बसपा सुप्रीमो की जो आइडियोलॉजी थी उसके कारण लगातार सुर्खियों में बने रहते थे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या टीवी मीडिया हो। मगर समाजवादी पार्टी में उनकी वो बातों का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समर्थन नहीं, नज़रअंदाज करते दिख रहे थे। तमाम विषय आए जिस पर, चाहे वो मूर्तियों का मामला हो, चाहे वो संविधान का मामला हो, चाहे मनुस्मृति का मामला हो, जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को रखते थे तो अखिलेश यादव उस बात को दरकिनार करते थे। मगर इन बातों को जानते हुए अखिलेश यादव की जो नीति थी उसको स्वामी प्रसाद मौर्य पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण इस बार लोकसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद साफ साफ ये दिखने लगा कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य किसी के साथ नहीं जाएंगे। मगर हाल ही में इंटरव्यू में वो बसपा सुप्रीमो की लगातार तारीफों के पुल बांध रहे हैं, जिसका कारण ये साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो बसपा के साथ आने चाहते हैं। मगर एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि बसपा सुप्रीमो जल्दी किसी को माफ़ नहीं करती हैं। मगर बसपा के करीबी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को शायद वापसी हो जाए अगर बसपा सुप्रीमो खुद चाहेंगी। मगर आकाश आनंद भी मायने रखते हैं, क्योंकि इस चुनाव में आकाश आनंद नेतृत्व करेंगे, अब से लीड करेंगे चुनाव कैसे लड़ा जाए। अंदर की बातों से ये पता चल रहा है कि आकाश आनंद अपनी बेहतर तैयारी के साथ लगे हुए हैं। वहीं पर समीक्षा में एक बात और कही गई कि बसपा के सभी पदाधिकारी अगर कोई मामला होता है वहां पर वो जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष लगातार अलीगढ़, हाथरस, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में जो मामले हुए उसमें पहुंचे और लोगों से जानने की कोशिश की और वहीं टीवी मीडिया से तमाम विषयों पर बात की। इसी बात पर कल अभी एक वीडियो आया विश्वनाथ पाल जी का, जिसके बाद आज कांग्रेस भी उस बात को बुनाने के लिए लोगों से मिलने राहुल गांधी खुद जा रहे हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।